मित्रों, मैं दिव्यांशु बंधु आज एक टॉपिक पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है कार्ड कॉइन एक्सपेरिमेंट। ये जनरली कार्ड कॉइन एक्सपेरिमेंट क्लास 9th में ही पढ़ा दिया जाता है। ये बताया जाता है कि इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें होता है क्या है कि एक बीकर होता है, एक ऊपर एक कार्ड होता है, उसके ऊपर एक कॉइन होता है। ठीक है, वो कॉइन होता है। अगर हम इस कार्ड पे जोरदार झटका देते हैं, ऐसे करके अगर हम जोरदार झटका देते तो कार्ड निकल जाती है और कॉइन बीकर में गिर जाता है। तो हम लोग ऐसे एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये जो कॉइन था वो रेस्ट में था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट में रहना चाहता था, इसलिए कॉइन निकल गया और कार्ड निकल गया और कॉइन नीचे गिर गया। तो ये इन्हीं कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ जोरदार झटका देने पर ही क्या जागृत होती है, या ये कॉइन की जो इनर्शिया होगी वो हम जब तक जोरदार झटका नहीं देंगे तब तक वो जागृत नहीं होगी? अगर हम धीरे से फोर्स लगाएंगे कॉइन कार्ड पे तो कॉइन कार्ड के साथ साथ निकल जाएगी। तो क्या जिसमें हम लोग धीरे से फोर्स लगा रहे होंगे, क्या उस समय इसकी इनर्शिया सोई रहेगी? तो मान लीजिए इस पर कुछ हम एफ फोर्स लगाए, हम धीरे से अभी लगा रहे हैं या तेज से लगा रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन अभी हमको एक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जोरदार तो नहीं लगा रहे। अच्छा, मान लेते हैं कि इसका मास कुछ m है। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर कुछ अगर बनाए तो नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन, और इसका मास अगर कुछ m मान ले तो इसका m प्लस एम जी लगेगा और इसका लगेगा mg। इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, बट वो बीकर पे है ना, इसलिए थोड़ा सा उसको अगर हम लोग निगलेक्ट करके चले तो कार्ड का तो आप मास जानते ही है, एकदम नेग्लिजिबल। तो इस दोनों के ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में, तो इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। अगर मान लेते कि फ्रिक्शन का कोफिशिएंट अगर यहाँ पे म्यू है, तो हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू टाइम्स एन। ओके, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन म्यू एम जी है। अगर हम लोग स्मॉल फोर्स सेम, अगर कार्ड कॉइन पे इतना फ्रिक्शन लगा रहा है म्यू टाइम्स एम जी, तो कार्ड भी कॉइन पे उतना ही लगाएगा। ओके, नाउ अगर हम इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं ये वाला, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम धीरे सा भी अगर हम फोर्स लगाए तो मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी आ जाएगा। एम से एम को कैंसिल कीजिएगा तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल रही होगी ए इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी। अगर हम धीरे से भी फोर्स लगाते तो इतना एक्सीलरेशन इस कार्ड में आएगी या इस कॉइन में आएगी? नहीं, कार्ड में तो नहीं आएगी, कार्ड में तो ये वाली आएगी। ये जो कॉइन में है म्यू टाइम्स जी वो आ जाएगी, उतनी एक्सेलरेशन कॉइन में आ जाएगी अगर हम धीरे से भी फोर्स लगाएंगे। तो एक इक्वेशन पढ़ते काइनेमेटिक्स में ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो जितना हम एक्सेलरेशन बढ़ा देंगे, मतलब जितना हम फोर्स बढ़ा देंगे, अब ध्यान सुनिए, जितना अगर हम जोर का झटका देंगे, जितना फोर्स हम बढ़ा देंगे एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी तो टाइम मेरा घट जाएगा, अगर एक्सेलरेशन मेरा बढ़ जाएगा तो टाइम मेरा घट जाएगा। और एक इक्वेशन हम लोग और पढ़े थे काइनेमेटिक्स में, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम टाइम को घटा दिए
तो टाइम को हम घटा दिए तो मेरा डिस्टेंस मेरा घट गया। अगर हम टाइम को घटा दिए तो टाइम को घटाने का मतलब इस दोनों के बीच का कांटेक्ट सरफेस जो एक दूसरे से कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में रहने का हम लोग टाइम घटा दिया और हम जोरदार झटका देते हैं तो ये कॉइन बहुत कम देर इसके साथ कांटेक्ट में रह पाता है और ये निकल जाता है कार्ड और ये कॉइन गिर जाता है। बट हाँ, ये अगर इसका मीन पोजीशन अगर यहाँ पे है तो ये यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पे गिरता है, थोड़ा सा तो दूर वो गिरता ही है। अगर यहाँ पर उसका अगर पहले था तो मीन पोजीशन माने तो यहाँ पे गिरना चाहिए था, बट वो यहाँ पे गिरता है, थोड़ा सा तो डिस्टेंस रहता है। बट हम लोग एग्जांपल देते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, तो बताइए यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहाँ है? यहाँ पे कोई इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं है। यहाँ पर तो न्यूटन का सेकेंड लॉ लग रहा है, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू फ्रिक्शन म्यू टाइम्स n। तो इसमें कहाँ है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कहाँ है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या इसमें सचमुच इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या नहीं। ओके, थैंक यू।